अगर आप भी बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की, तो इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में फुल कोर्स देखने को मिलेगा और यहाँ पर हम आपको जीरो लेवल से कवर करने वाले हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था संस्कृत में क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से कितने नंबर पूछा जाता है। तो इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, बुक से अलग और ग्रामर से अलग। तो पिछला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं और सिलेबस के बारे में आप वहाँ से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि क्लास जो स्टार्ट होगा वो हमारा ग्रामर से स्टार्ट होगा, व्याकरण से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में लिंग और पुरुष, इन दोनों को आज के क्लास में हम खत्म करेंगे और जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं और इससे सवाल कितने नंबर का और कैसे पूछा जाता है, पुरुष से कैसे सवाल पूछा जाता है, इन्हीं सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जो 10th क्लास में है उसको शेयर जरूर करना और बिल्कुल जुड़े रहना, क्योंकि दिसंबर तक हम आपको यहाँ पर कवर करने वाले हैं फुल कोर्स, सारा सब्जेक्ट। यहाँ पर हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे और बाकी सब्जेक्ट भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप एकदम लास्ट तक जुड़े रहिएगा। देखिए, सबसे पहले लिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, लिंग किसे कहते हैं, तो कहता है कि लिंग किसी शब्द के नर, मादा या नपुंसक होने का बोध होता है, वही लिंग होता है। नर, मादा और नपुंसक। देखिए, अब सवाल क्या आता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, उभयलिंग होता है। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, जो पुरुषों की श्रेणी में आता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालकः, छात्रः। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जो स्त्रियों की श्रेणी में आता है, जैसे बालिका, छात्रा। उभयलिंग किसे कहते हैं, जो ना तो पुल्लिंग होगा ना स्त्रीलिंग होगा, कहने का मतलब ना वो पुरुष की श्रेणी में होगा ना स्त्रीलिंग की श्रेणी में, वो नपुंसक होगा, जैसे पुस्तकम होता है, पुष्पम होता है या फिर फलम होता है। तो ये सब होते हैं उभयलिंग। अब देखिए, सवाल कैसे बनता है एग्जाम में। देखिए, इससे जो सवाल होगा वो 1 से 2 नंबर का ही पूछा जाएगा और लिंग बस इतना ही है। इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है हम आपको अपने टेलीग्राम में PDF के माध्यम से दे देंगे। तो देखिए, टेलीग्राम आपको कैसे ज्वाइन करना है पिछले वीडियो में हमने बताया है, जिसमें सिलेबस बताया संस्कृत का। तो आप वहां से देख सकते हैं और टेलीग्राम में ज्वाइन होकर इसका पूरा PDF ले सकते हैं। आपको लिखने तक का भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि सवाल ये भी हो सकता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया और उभयलिंग हो गया। अब वो पूछेगा कि बताइए, जो बालकः शब्द है, बालकः शब्द इसका स्त्रीलिंग क्या होता है। बालकः शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो बालिका होता है। या फिर सवाल ऐसे पूछ दे कि बताइए, जो छात्रा शब्द है, छात्रा, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो छात्रा शब्द है, ये छात्रा शब्द हमारा है पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। छात्रा शब्द हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से मान लीजिए सवाल आता है कि बताइए कि जो छात्रा शब्द है, जो छात्रा शब्द है वो कौन सा है। तो देखिए, जो छात्रा शब्द है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है। तो जो छात्र शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। या फिर सवाल पूछ देगा कि बताइए कि पुष्पम जो है वो उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो आपको पता है कि पुष्पम जो है वो उभयलिंग है। बोलेगा आपसे कि बताइए, बालिका शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। बालिका शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। बालिका शब्द का पुल्लिंग क्या होता है, बालका। तो इसी प्रकार से सवाल पूछा जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव में आएगा और 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। आप हमारा टेलीग्राम पर ज्वाइन कर जाइए, वहां से आपको PDF या फिर फोटो प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखिए, लिंग जो है बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, लिंग जो है उतना ही था और वैसा ही सवाल आपको आएगा जैसा मैंने बताया है और उसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। अब बात करते हैं पुरुष, जिसको व्यक्ति के नाम से भी हम लोग जानते हैं, व्यक्ति कहते हैं। और आप इंग्लिश में पर्सन पढ़े होंगे, बिल्कुल वही चीज आपको संस्कृत में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, पुरुष जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। तो आपका हो सकता है आपको एग्जाम में सवाल पूछ दे कि बताइए
पुरुष कितने प्रकार का होता है, ये जनरली जो है ऑब्जेक्टिव में ही सवाल आएगा। तो 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। देखिए पुरुष का बहुत सारा यूज है आपको अनुवाद बनाने में और बहुत जगह वचन में इसका यूज बहुत है, तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो पुरुष 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, तो कहता है कि बोलने वाला को उत्तम पुरुष कहते हैं, बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, हम लोग, हम दोनों। देखिए मैं का जो संस्कृत है वो है अहम, और हम लोग दोनों का जो संस्कृत है आवाम, और हम लोग का संस्कृत है वयम। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, बोलने वाला को। और देखिए मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, तो सुनने वाला को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे त्वम मतलब तुम होता है, युवाम मतलब तुम दोनों होता है, यूयम मतलब तुम लोग होता है। और प्रथम पुरुष होता है जिसके बारे में कहा जाए, जैसे सह होता है, इसमें तो होता है, ते होता है। इन सब का मतलब आपको याद रखना है। सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। देखिए उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, बोलने वाला। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं, सुनने वाला। और प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाए। देखिए इसके बारे में आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। अगर देखिए समझ में नहीं आता तो आपको क्या सोचना है कि 2 व्यक्ति है जो आपस में बात कर रहा है। पहला व्यक्ति उत्तम हो गया पुरुष, दूसरा व्यक्ति मध्यम पुरुष। 2 व्यक्ति बात कर रहा है, जो बोल रहा है उत्तम पुरुष हो जाएगा, और जो सुन रहा है वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। और किसी तीसरे आदमी के बारे में चुगली कर रहा है, कुछ बात बोल रहा है कि वो लड़का सही नहीं है, ये है वो है, तो जो तीसरा व्यक्ति हो गया वो हो जाएगा हमारा प्रथम पुरुष। देखिए जो बोलेगा वो हमेशा यही बोलेगा कि मैं बोल रहा हूँ, या फिर हम दोनों बोल रहे हैं, वयम मतलब हम लोग बोल रहे हैं। जो सुन रहा है, तुम सुन रहे हो, ऐसे बोलेंगे हम लोग, तुम दोनों सुन रहे हो, या फिर तुम लोग सुन रहे हो। अब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो बोलेंगे वह लड़का अच्छा नहीं है, तो वह आया, वह कौन सा हो गया, प्रथम पुरुष। देखिए इंग्लिश में ये उल्टा है, हमको इंग्लिश में नहीं जाना है, नहीं तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो उत्तम पुरुष समझ में आ गया आपको, मध्यम पुरुष समझ में आ गया, प्रथम पुरुष समझ में आ गया। अब देखिए उत्तम पुरुष को अस्मद, मध्यम पुरुष को उष्मद और प्रथम पुरुष को तस्मद में भी आता है। देखिए उत्तम पुरुष को अस्मद, मध्यम पुरुष जो है हमारा वो हो जाएगा उष्मद, और प्रथम पुरुष को तस्मद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब क्या होता है कि उत्तम पुरुष अस्मद में हमारा क्या आता है, अहम आता है, आवाम आता है और वयम आता है। मध्यम पुरुष उष्मद, उसमें क्या आता है, त्वम आता है, युवाम आता है और यूयम आता है। अब देखिए जो प्रथम पुरुष को हम तस्मद के नाम से भी जानते हैं, या इसको तस्मद में भी लेते हैं, तो उसमें सह आता है, तो आता है और ते आता है। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे कि अहम, आवाम, वयम ये अस्मद में आता है या उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अहम में अ है, आवाम में अ है, तो अ दोनों में है और अस्मद में अ है, तो हमको याद रखना है अ से कि अहम का अ और आवाम का अ, जो अ है वो आता है अस्मद का अ में। बात समझ में आ गया आपको। तो अहम, आवाम और ये चीज़ आपको याद रखना है कि वयम जो है ये आता है हमारा अस्मद में, और अस्मद जो है वो उत्तम पुरुष। अस्मद क्या, उत्तम पुरुष। देखिए उष्मद कैसे याद रखेंगे, तो युवाम में, यूयम में आता है यू अंतुस य, तो वही चीज आता है आपका उष्मद में भी। तो उष्मद में क्या क्या आता है, त्वम, युवाम और यूयम। देखिए तस्मद में क्या आता है, तो इसमें तो आता है, इसमें तो है, तो सह तो ते किसमें आता है, तस्मद में आता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया है कि पुरुष किसको कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि देखिए पुरुष कितने प्रकार का होता है, और पुरुष कौन कौन से पुरुष को क्या क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक बार फिर से समझेंगे आप, जल्दीबाजी में आपको फिर से एक बार समझा देते हैं कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, तो बोलने वाला, जो वक्ता होता है, जो बोलता है। कौन कौन बोल सकता है, जैसे मैं बोल सकता हूं, तो अहम हो जाएगा उत्तम पुरुष, आवाम हो जाएगा उत्तम पुरुष और वयम हो जाएगा उत्तम पुरुष। इसका हिंदी संस्कृत सब लिख दिया है मैंने, याद कर लीजिएगा आप। पूरा PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, दूसरा जो है हमारा मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, त्वम, युवाम, यूयम। तीसरा होता है प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, सह, तो, ते, ये सब होता है आपका प्रथम पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष को अस्मद, मध्यम पुरुष को उष्मद और प्रथम पुरुष को तस्मद के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए अस्मद में क्या क्या आएगा, अहम आएगा, आवाम आएगा, वयम आएगा। याद कैसे रखेंगे, अहम का और आवाम का और अस्मद का अ।
उष्मद में क्या आता है, त्वम, युवाम और यूयम। देखिए युवाम में यू आएगा, यूयम में यू आएगा और उष्मद में यू आएगा, तो उसको याद रख लेना है। तस्मद में सह तोते आता है, तो इसमें तो है, इसमें भी तो है और इसमें भी तो है, इससे याद कर लेंगे तस्मद। अब देखिए सवाल कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, उस पर आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो अहम है, अहम कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर प्रथम पुरुष है। आपको पता है कि अहम मतलब में होता है, प्रथम पुरुष है। आपसे पूछ देगा कि बताइए जो युवाम है, युवाम मतलब तुम दोनों होता है, कौन सा पुरुष है, तो आपको पता है मध्यम पुरुष है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, 3 ऑप्शन के अलावे कुछ और दे सकता है, इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, अब पूछ देगा आपकी इससे कि बताइए जो स है वो कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर उत्तम पुरुष है। तो आपको पता है सह कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है। अब देखिए सवाल और क्या पूछेगा कि बताइए अहम या फिर आवाम या फिर वयम। मान लेते हैं आवाम, बोलेगा आवाम क्या है, इनमें से क्या है या फिर निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन में आपका रहेगा अशमद, उष्मद या फिर तस्मद। आवाम क्या है, अशमद, उष्मद, तस्मद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आवाम में अ है, अशमद में अ है, यहाँ से याद रखेंगे हम लोग लंबे समय के लिए। तो अशमद, आवाम किस में आता है, अशमद में आता है। मान लीजिए आपसे सवाल पूछ देगा कि बताइए यूयम क्या है, अशमद है, उष्मद है, तस्मद है। तो आपको पता है कि यूयम क्या है हमारा, उष्मद है। उसके बाद आपसे हो सकता है सवाल पूछ दे कि बताइए जो स है वो क्या है, तस्मद है, उष्मद है, अशमद है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये क्या है, तस्मद है। देखिए हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बनता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में बनता है, और जिस तरीके से मैंने बताया है एज इट इज उसी तरीके से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, इसकी संभावना है आएगी ही आएगी। देखिए अब आप लोग को बताना है, कहता है कि अहम पुस्तकम पठामी, ऐसे भी सवाल आएगा। रेखांकित शब्द क्या है, यानी कि अहम में नीचे रेखा दिया है, तो बोलता है कि अहम क्या है, उष्मद है, तस्मद है, अशमद है या फिर कोई नहीं। तो देखिए अहम में अ है और अशमद में अ है, यानी कि अहम हमारा क्या है, अशमद है, ऑप्शन सी है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि बताइए यूयम पुस्तकानी पठत रेखांकित शब्द, यानी कि जो यूयम है ये क्या है, उष्मद है, तस्मद है या फिर अशमद है। तो हमको पता है कि यूयम में यू है, उष्मद में ऊ है, तो ये हमारा हो जाएगा उष्मद। बात समझ में आ गया। तो इसी तरीके से सवाल जो है आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो देखिए आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, लिंग के बारे में सीख लिया है कि लिंग किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। दूसरा हमने पुरुष के बारे में पढ़ लिया है और ये भी जान लिया है कि एग्जाम में इससे क्या क्या क्वेश्चन आएगा। हालांकि दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा हम आपको बता दिए हैं, और 100% इससे क्वेश्चन बनेगा और एक भी आपका नहीं छूटेगा अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं। देखिए प्रैक्टिस के लिए हम आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ मस्ट ज्वाइन हो जाइएगा। कैसे करना है प्रीवियस वीडियो में बताया है, जिसमें सिलेबस बताया संस्कृत का, तो वहाँ से आपको देख लेना है। अब देखिए इन दोनों के अलावा, देखिए इन दोनों से जो एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन पुरुष का अच्छा खासा यूज आपको देखने को मिलेगा वचन में, इसका यूज आपको देखने को मिलेगा अनुवाद वगैरह में। तो इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और अगले क्लास में हम वचन के बारे में सीखेंगे और इस वचन में देखेंगे कि पुरुष का कैसे यूज होता है। देखिए वचन में ही आपको पुरुष भी देखने को मिलेगा। तो अगले क्लास में हम वचन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके अलावा देखते हैं एक और कोई अगर टॉपिक होगा तो उसको पढ़ लेंगे। फिलहाल देखिए इस क्लास में इतना ही करते हैं हम, तो आप इसको अच्छे से एक बार रिवीजन करिएगा और अच्छे से इस पर मंथन करिएगा। जिस प्रकार से मैंने सवाल बताया है, आप हो सकता है आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक वगैरह, तो वहां से आप देख सकते हैं एज इट इज इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको पूछा गया है, देख सकते हैं। बाद बाकी हम आपको प्रैक्टिस के लिए PDF बार बार बोल रहे हैं टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप वहां से जो है आप इसको देख लेना। बाद बाकी एक चीज और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना हो सके आप जो है इस वीडियो को शेयर करिए, बिल्कुल इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि जो भी 10th में लड़के हैं जो बिल्कुल ही पैसे
देने में सक्षम नहीं है वो बिल्कुल फ्री में यहाँ पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में हम पढ़ाएंगे और जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में हम पढ़ाएंगे और जो यूट्यूबर्स वगैरह पढ़ाते हैं बीच बीच से कोई टॉपिक बताते हैं, नहीं, हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने वाले हैं। तो आप जो है इसको एक बार ज़रूर से शेयर करिएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज हम पढ़ाने वाले हैं आपको, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो शेयर करिएगा, अगले क्लास में मिलते हैं।